सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, पिछले वीडियो का यह अगला भाग है जिसमें गुर्दे संबंधित जितने भी रोग होते हैं, चाहे बहुमूत्र की शिकायत हो, चाहे गुर्दे में सूजन हो या पथरी हो या उसमें से खून निकलता हो या पीप भर गया हो या नली में सूजन हो गई हो या गुर्दे में छान नहीं पा रहा हो, इस तरह की जो समस्या है इसके लिए जो वीडियो बनाया गया था, इसका पहला भाग, उसका यह दूसरा भाग है। इस भाग में मैं आपको आसन बताऊंगा कि कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हालांकि यह जो बीमारी है इससे संबंधित मैं जानकारी पूरी देना चाह रहा हूं, तो इसलिए इसे कई भागों में बनाया जा रहा है। तो आज मैं आपको इसमें आसन बतला रहा हूं कि आपको कौन कौन से आसन इसमें करने चाहिए। आसन का नाम वगैरह इन सबको बतलाने का मैं इसमें जद्दोजहद नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें वीडियो और लंबा हो जाता है। सिर्फ आपको क्या कौन सा उपयोग है वो बतलाता जाता हूँ। कभी कभी बीच में कोई रेफ़र भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पेट के बल पर लेट जाएंगे और लेट करके दोनों हाथों को नाभि के नीचे रख लेंगे और दोनों पैरों को और सर को, पूरे शरीर को उठा लेंगे हाथ के बल पर, नाभि के बल पर, यानी जमीन से सिर्फ हाथ और नाभि सटा रहे, ये ध्यान रहे आपको। और इसे 3 मिनट तक करने की कोशिश करनी है। वैसे अपनी शक्ति अनुसार मान लीजिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, जैसे आपको बल है उसके हिसाब से करते जाइए, लेकिन इसकी आदर्श स्थिति 3 मिनट तक होगी। और खाली पेट करना है इसे, और शौच क्रिया से निवृत्त होकर के करना है, खुली जगह पर करना है, कंबल दरी बिछा करके ही इसे आप करेंगे। अब दूसरा आपको यह करना है कि इसे जो है हस्तनाभ्यासन कहते हैं, जो भी किया था। अब इसके बाद हम लोग पद्मनाभ्यासन करेंगे, और उसमें क्या करना है कि दोनों पैरों को एक दूसरे पर चढ़ा लेंगे, जांघों के ऊपर रख लेंगे और दोनों हाथों को आगे फैला देंगे, और इसमें भी सिर्फ नाभि के बल पर शरीर आपका टिका रहेगा। इससे भी आप इसी तरह से अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। 3 मिनट तक अधिकतम है, आप जितना कर सकते हैं करेंगे।
अब इसके बाद आपको लेट जाना है और एक पैर को उठाना है और हाथ को नाभि में रखना और फिर दूसरे पैर को उठाएंगे। तो बारी बारी से इसे करेंगे और फिर अंत में दोनों पैरों को उठा लेंगे और सर जो है ज़मीन से सटा रहेगा और सांस रोक करके ही ऐसा करेंगे। दोनों पैरों से उठाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन क्रमशः आप अभ्यास करके इसे सीख सकते हैं। और घुटनों को मोड़ना नहीं है और जांघ को सीधा रखना है, कमर से ही इसको उठाना है। थोड़ा कठिन आसन है, लेकिन एक पैर से करना कठिन नहीं है, दोनों पैर से करना थोड़ा कठिन हो जाता है, परंतु आप इसे करेंगे और इसे भी आप 1 से 3 मिनट तक करें, लेकिन आपकी सामर्थ्य जितनी है उसके हिसाब से ही करें। अगर 1 मिनट भी नहीं कर पाते हैं, 15 सेकंड नहीं कर पाते हैं तो उतना ही सही। क्रमशः रोज रोज बढ़ाएंगे, आदर्श स्थिति 3 मिनट तक होगी। इसे नाभ्यस्त शलभासन कहते हैं। अब इसके बाद धनुरासन करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि लेट जाते हैं पेट के बल पर और दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और सीधा तान देंगे और सांस छोड़ करके सांस को रोक देंगे और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोके रखेंगे। फिर जब शरीर स्थिर हो जाए तब फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे और धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। शरीर स्थिर हो जाने के बाद ही ऐसा करेंगे और इसे भी 1 से 3 मिनट तक करते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना आप करेंगे इसी के बीच में। अब हिंडोला आसन करेंगे। जैसे धनुरासन अभी किया था, ठीक ऐसा ही करना है, बस उसमें झूलना होता है आगे पीछे, थोड़ा ज़्यादा बल पड़ता है धनुरासन से। और आप सांस को रोक करके, और सांस को रोकेंगे कैसे, सांस को बाहर निकाल के सांस को रोकेंगे, यानी आंतर कुंभक इसको कहा जाता है, उसको करके करेंगे।
इसके बाद पार्श्व चालनासन करेंगे। इसके लिए पीठ के बल पर लेट जाएंगे, दोनों हाथों को फैला लेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और बारी बारी से बाएं हाथ की ओर दायां हाथ की ओर इसे चलाएंगे। यानी बाएं हाथ से स्पर्श कराएंगे, फिर दाएं हाथ पर स्पर्श कराएंगे और ऐसा कम से कम आप 5-5 बार स्पर्श कराएंगे। मैंने 2 बार करके दिखाया ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप कम से कम 5-5 बार करेंगे। अब इसके बाद हलासन करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएंगे, घुटना नहीं मुड़ेगा, यह ध्यान रखने वाली बात होगी। और इसे भी 1 से 3 मिनट तक करते हैं। सांस सामान्य लेंगे। इसके बाद योग मुद्रासन करते हैं। इसमें दोनों पैरों को जांघ पर चढ़ा लेते हैं और इस तरह से चढ़ाएंगे कि जो एड़ी है ये नाभि के ठीक बगल में आए। तो दोनों एड़ियों को चढ़ा लेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं, ऐसे चढ़ा लिया गया है नाभि के ठीक बगल में। अब इसके बाद हम आगे की ओर झुकेंगे सांस छोड़ते हुए और आगे की ओर झुकते हुए दाढ़ी को सटाने की कोशिश करेंगे। ज़मीन से दाढ़ी सटेगी। जिनकी दाढ़ी नहीं सटती है वे अभी सर सटाएंगे। जिनका सर भी नहीं सटता है वो अधिक से अधिक जितना जा सकते हैं नीचे उतना जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ सांस छोड़ते हुए जाएंगे और रोक देंगे सांस को। फिर सामान्य सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ऐसा 3 मिनट तक करेंगे, पुनः वापस आ जाएंगे। 1 से 3 मिनट तक करना है। 3 मिनट की आदर्श स्थिति है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसे योग मुद्रासन कहते हैं।
इसकी दूसरी स्थिति होगी कि बगल से भी करेंगे, पार्श्व योग मुद्रासन, उसमें इसके बगल से भी सटाते हैं। अब इसके बाद सुप्त कटी चक्रासन करेंगे। उसमें लेट जाएंगे, पैरों को सीधा रखेंगे और उसे गोल गोल घुमाएंगे। 5 बार घड़ी की दिशा में, 5 बार घड़ी के विपरीत दिशा में। अब इसके बाद चक्रासन करेंगे। इसके लिए लेट जाएंगे और लेट करके हाथ को पीछे कर लेंगे और पैरों को समेट लेंगे और हाथ और पैर के बल पर, पैर के बीच में थोड़ा फासला रहेगा और हाथ के बीच में फासला रहेगा और हाथ उल्टा रहेगा, और पैर और हाथ के बल पर ही शरीर को पूरा उठा लेंगे। इसे भी 1 से 3 मिनट तक किए रहेंगे। जो बहुत वृद्ध हैं और इसे नहीं कर सकते हैं, वे एक काम करें कि अपने कमर के नीचे तकिया रख लें। पहले 1 तकिया रखें, फिर 2 तकिया, फिर 3 तकिया, इस तरह से तकिया को ऊंचा करते जाएं और एक तरफ उनका पैर झूला रहेगा और कमर, और दूसरी तरफ बस इधर धड़ का हिस्सा। तो इस तरीके से उनको भी कुछ लाभ इसमें मिल जाएगा। तो अब इसके बाद मैं आपको प्राणासन बतलाने जा रहा हूँ, जो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो प्राणासन के लिए क्या करेंगे कि पैर को इस तरह से रखेंगे, एड़ी को विशेषकर कि ठीक गुर्दे वाले हिस्से पर रखते हैं
एड़ी को और घुटने को सटा देते हैं। इसे दूसरे पैर के तलवे से और दूसरे पैर को खड़ा रखते हैं और दोनों पैरों से इसी तरह से बारी बारी से करेंगे और 1 से 3 मिनट तक रखेंगे। इसके बाद आपको मत्स्येंद्र आसन बतला रहा हूँ। यह इसके लिए बहुत लाभकारी है और अर्ध मत्स्येंद्र आसन बतला रहा हूँ क्योंकि पूर्ण मत्स्येंद्र आसन बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करने वालों को तो ये बीमारी एकदम ही ठीक हो जाएगी। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन देख लीजिए और पूर्ण मत्स्येंद्र आसन जो है उसके लिए आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पड़ा हुआ है पूर्ण मत्स्येंद्र आसन का। तो आसन में इतना ही, वैसे और भी बहुत सारे आसन हैं परंतु मैं समझता हूँ इतना इसके लिए पर्याप्त है। अब इसके बाद जो है आपको प्राणायाम और मुद्रा बतला दूंगा अगले वीडियो में। ओम हरि।